जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुख सागर नामक ग्रंथ से द्वितीय स्कंद से दूसरा अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। दूसरे अध्याय में स्थूल सूक्ष्म रूप कौशुक देव ने वर्णन कियो, कर्म युक्त साध्यो युक्ति को भी ज्ञान राजा को दियो। सुन के वचन मुनि राय के नरनाति हर्षित भयो। मग्न परमानंद में हूँ लाभ निज जीवन लयो, लाभ निज जीवन लयो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने भी ऐसा ही विचार किया था। ब्रह्मा के इन विचारों से प्रसन्न होकर भगवान ने भी उन्हें प्रलय के पूर्व की स्मृति, जो प्रलय काल के कारण लुप्त हो गई थी, प्रदान कर दी। अपनी पूर्व स्मृति को पाकर ब्रह्मा की बुद्धि निश्चित हो गई, उनकी दृष्टि अमोघ हो गई। उनको भगवान की लीलाओं तथा उनके ईश्वरत्व का पूर्ण ज्ञान हो गया। उन्होंने उसी ज्ञान के द्वारा संसार की पुनः सृष्टि कर दी। हे राजा परीक्षित, वेदों का अर्थ अति रहस्यमय है। उनके अर्थ को न समझकर बहुत से प्राणी सर्वांगि की प्राप्ति के चक्कर में फंस जाते हैं। जीव सर्वांगी लोकों की प्राप्ति की वासनाओं में भटकता है। उसे कहीं भी सच्ची शांति तथा सच्चा सुख नहीं प्राप्त होता है। अतः ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे सांसारिक वस्तुओं की उतनी ही चाह करें जितनी उन्हें आवश्यकता हो। सब वस्तुओं को निस्सार समझकर उनमें लीन न होवें। यदि भाग्यवश ये वस्तुएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं तो उनके अधिक उपार्जन का प्रयत्न न करें। जैसे पृथ्वी शयन के लिए मिलती है तो पलंग प्राप्ति का प्रयत्न न करें। यदि भुजाएं सिर के नीचे लगाने के लिए मौजूद हैं तो तकिए की कोई आवश्यकता नहीं है। जब अंजुली से बर्तनों का काम चल सकता है तब बर्तन जुटाने की आवश्यकता नहीं है। वृक्ष की छाल से वस्त्रों का काम चल सकता है। मार्ग में पड़े हुए चिथड़ों से काम चल सकता है। वृक्षों के फल फूलों पत्तों से भूख दूर हो सकती है। जल पीने के लिए नदियां हैं, रहने के लिए गुफाएं विद्यमान हैं। तब महल बनाने की क्या आवश्यकता है। जब भगवान अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं तब किसी भी धनिक के पास अपनी रक्षा की याचना करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार विचार करके संपूर्ण विषय भोगों से चित्त को हटा लेना चाहिए और व्यर्थ की वस्तुएं संकलन करने में अपने समय को नष्ट न करके भगवत भजन में चित्त को लगा देना चाहिए। हे बेटा, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप की धारणा बताता हूँ। बहुत से साधक लोग अपने हृदयाकाश में भगवान के स्वरूप का चिंतन इस प्रकार करते हैं कि भगवान चार भुजा धारण किए हुए हैं, जिनके शंख चक्र गदा पद्म हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान छलक रही है। कमल वत नेत्र हैं, कमल पुष्प के समान पीला वस्त्र पहने हुए हैं। विशाल भुजदंडों में रत्न जटिल बाजूबंद हैं। सिर पर अति सुंदर रत्न जटित मुकुट शोभायमान है। कानों में कुंडल तथा कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह तथा वरमाला शोभायमान है। योगियों के खिले हुए सहस्र दल वाले हृदय कमल पर उनके चरण विराजमान हैं। भगवान के बाल चिकने घुंघराले हैं। संपूर्ण अंग प्रत्यंग आभूषणों से सुशोभित हैं और वे अपनी मंद मंद मुस्कान से भक्ति की ओर देख रहे हैं।
जब तक साधक का मन स्थिर न हो जावे तब तक भगवान की उसी मोहिनी रूप का ध्यान करना चाहिए। साधक की ज्यों ज्यों बुद्धि तथा मन भगवत भक्ति में लगती जाएगी त्यों त्यों उसका चित्त स्थिर होता जाएगा। जब तक साधक को भगवान के एक एक अंग का ठीक ठीक ध्यान होने लगे तब तक वह नित्य नियम से उसी प्रकार भगवान के स्थूल शरीर का चिंतन करते रहते हैं। भगवान दृष्टा है, उन्हीं के सगुण और निर्गुण रूप हैं। हे राजा परीक्षित, जब योगी अपने शरीर को त्यागना चाहे तब देश काल का कोई विचार नहीं करे। सुख के साथ एक आसन से बैठकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लें, तत्पश्चात अपनी शुद्ध बुद्धि से मन को वश में करें। तब तन और बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में विलीन कर देना चाहिए। इस प्रकार परमात्मा में विलीन होकर के साधक शांतमय शांति हो जाए। इतना कर लेने पर फिर साधक को कुछ करना शेष नहीं रहता है। उस समय वह सत रज तम तथा इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। अहंकार, महत्व तथा प्रकृति का अस्तित्व भी दूर हो जाता है। उस समय उसे काल भी ग्रसित करने में असमर्थ हो जाता है। योगी जन परमात्मा के अतिरिक्त संपूर्ण पदार्थों को त्याग देते हैं। शरीर से संबंध रखने वाले संपूर्ण पदार्थों की आसक्ति का त्यागन करके भगवान के स्वरूप में आसक्त हो जाते हैं। भगवान का यही परम पद है कि शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा गया है। जब योगी इतना कर ले अर्थात अपनी इंद्रियों को जीत ले तब अपनी एड़ी से गुदा मार्ग को बंद करके प्राणवायु को षट चक्र भेदन के उपाय से ब्रह्मरंध्र की ओर ले जावें। पहले नाभि चक्र में स्थित वायु को हृदय चक्र में स्थित करें, फिर वहां से उदान वायु की सहायता से वक्ष स्थल में विशुद्ध चक्र में स्थित करें। फिर उस वायु को शनै शनै तालमूल अर्थात विशुद्ध चक्र के अगले भाग में चढ़ावें। इसके पीछे दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका छिद्र तथा मुख, इन सातों छिद्रों को बंद करके तालमूल में जो वायु स्थित की गई है उसे दोनों भ्रिकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र में स्थिर करें। यदि उस योगी को किसी अन्य लोक में विचरने की इच्छा नहीं है तो आधी घड़ी उस प्राणवायु को आज्ञा चक्र में रोककर परमात्मा में लीन हो जावे। तत्पश्चात ब्रह्मरंध्र को भेद करके इंद्रियों सहित शरीर को त्याग दें। हे राजा परीक्षित, यदि उस योगी की इच्छा किसी लोक में विचरण करने की है तो मन सहित इंद्रियों को साथ लेकर शरीर को त्याग देना चाहिए। योगी जन का शरीर अति सूक्ष्म वायु की भांति होता है, वह सर्वत्र जा सकता है। तपस्या, योग, विद्या तथा समाधि के द्वारा वह योगी सर्वत्र विचरण करता रहता है। कर्म बंधन के द्वारा ही प्राणी कहीं भी रोक टोक नहीं विचर कर सकता है। योगी जब ब्रह्मलोक को जाता है तब प्रथम वह आकाश लोक में होता हुआ अग्निलोक में पहुंचता है। वहां उसके शेष पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात ध्रुव के निवास शिशुमार चक्र में जाता है। वह शिशुमार चक्र ब्रह्मांड भ्रमण कर मुख केंद्र के हैं। तब वह प्राणी महलोक में जाता है। वहां पर ब्रह्म वेत्ता योगी जन रहते हैं। जब प्रलय काल आता है तब शेष के मुख से अग्नि निकलती है और वह नीचे के संपूर्ण लोगों को भस्म कर देती है। तब महालोक निवासी सभी योगी लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। उस महलोक में निवास करने वाले प्राणियों की आयु एक कल्प होती है और वहां देवता लोग ही विहार करते हैं। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले की आयु ब्रह्म के समान 2 परार्थ की होती है। वहां शोक, रोग, मृत्यु, जरा आदि कुछ भी नहीं है, किंतु फिर भी वहां के प्राणी इन जन्म मृत्यु
के संकट में फंसने वाले प्राणियों के दुख को देखकर दयावश दुखी रहते हैं। योगी जन अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी तल में मिला देते हैं। इस प्रकार पृथ्वी रूप में जल और जल की ओर, जल से अग्नि और अग्नि से वायु की आवरण को भेदता हुआ आकाश रूप आवरण को भेदता है। उस प्राणी की घ्राणेन्द्रिय अपनी गंध सहित तन्मात्रा में लीन हो जाती है। जीवा का रस तन्मात्रा में लीन हो जाता है। जीवा का रस तन्मात्रा में लीन हो जाता है। नेत्र रूप तन्मात्रा में लीन हो जाते ही त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में लीन हो जाता है। कान रोम तन्मात्रा में लीन हो जाते हैं तथा संपूर्ण कामेंद्रिय अपनी अपनी तन्मात्राओं में लीन होकर सूक्ष्म शरीर को प्राण प्राप्त करती है। प्राणी इस प्रकार पंचभूतों से बने हुए स्थूल शरीर से सूक्ष्म अवतारणाओं में लीन आवरणों में लीन हो जाता है तथा वह अहंकार में लीन हो जाता है। उसमें वह अपने सूक्ष्म भूतों को भी तामस अहंकार में लीन कर देता है, अपनी इंद्रियों को राक्षस अहंकार में लीन कर देता है और मन सहित सब इंद्रियों के स्वामी देवताओं को सात्विक अहंकार में विलीन कर देता है। तत्पश्चात वह महत्व में प्रवेश करता है। इसके पश्चात संपूर्ण गुणों के लय स्थान प्रकृति में लय हो जाता है। हे राजा परीक्षित, महाप्रलय काल में प्रकृति आवरण भी लय हो जाता है, किंतु योगी जन परमानंद में मग्न होकर के आनंद स्वरूप ईश्वर में लीन हो जाते हैं। उन्हें इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती है। हे राजा परीक्षित, इसी से ज्ञानियों ने तथा वेदों ने सद्यो मुक्ति तथा क्रम मुक्ति कही है। जो प्राणी सांसारिक विषय भोगों में लीन है उनको भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई कल्याणमय उपाय नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा ने संपूर्ण वेदों को बड़े ध्यान से पढ़ने के पश्चात ही यही निश्चय किया कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के प्रति भक्ति और प्रेम होना ही सर्वोत्तम धर्म है। संपूर्ण प्राणियों तथा भूतों में भगवान श्री कृष्ण ही आत्मा के रूप में विराजमान हैं। इसलिए हे राजा परीक्षित, मनुष्य को सर्वदा सब स्थितियों में अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथाओं का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। उससे विषय वासनाओं के संपूर्ण विषय मल धुल जाते हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।